अगर एक दिन अचानक एटमॉस्फेयर गायब हो जाए, ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, ना आसमान का नीला रंग, ना बारिश, ना बादल और ना ही सूरज की हार्मफुल रेस से कोई हिफाजत, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में ज़िंदगी का निज़ाम ख़त्म हो जाए। हैरानी की बात यह है, हम हर रोज़ इसी एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, लेकिन अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना है और इसकी लेयर्स हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? सबसे पहले एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं। एनवायरनमेंट से मुराद है हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। ये सिर्फ हवा या पेड़ पौधों का नाम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है। एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग। ये वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग। ये वो चीज़ें हैं जो खुद ज़िंदा नहीं होती लेकिन लाइफ को सपोर्ट ज़रूर करती हैं। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? अब इन्वायरमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ आते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ के गिर्द गैसेस की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ के साथ अटैच्ड रहती है। एटमॉस्फेयर के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करती है, वेदर और रेनफॉल क्रिएट करती है, मेटेरॉइड्स को जलाकर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए एटमॉस्फेयर को अर्थ्स प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहा जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं बनी, इसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन 78%, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। प्लांट्स के नाइट्रोजन साइकिल के लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 21%, रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। इसी गैस की वजह से कंबशन भी होती है। आर्गोन 0.93%, ये एक इनर्ट गैस है, केमिकल रिएक्शंस में बहुत कम हिस्सा लेती है। अदर गैसेस लेस देन 1% जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, ये क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं लेकिन क्लाइमेट और लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। साइंटिस्ट्स एटमॉस्फेयर को 5 मेजर लेयर्स में डिवाइड करते हैं। हर लेयर का अपना फंक्शन है। नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ के सबसे करीब लेयर है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 0 to 12 किलोमीटर्स है। इस लेयर में क्लाउड्स, रेन, स्नो, स्टॉर्म्स, विंड्स, सब वेदर फिनोमेना इसी लेयर में होता है। एटमॉस्फेयर की लगभग 75% एयर भी इसी लेयर में होती है। टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ कम होता है। नंबर 2, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 12 से 50 किलोमीटर्स होती है। इस लेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओजोन लेयर। ये लेयर सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज को अब्जॉर्ब करती है। इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग बात, कमर्शियल एयरप्लेन्स अक्सर इसी लेयर के लोअर पार्ट में फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ वेदर डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। नंबर 3, मीजोस्फेयर। इसकी हाइट 50 से 85 किलोमीटर्स तक होती है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है। जब मेटेरॉइड्स अर्थ की तरफ आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इसी लेयर में जल जाते हैं, इसीलिए हम शूटिंग स्टार्स को देख पाते हैं। नंबर 4, थर्मोस्फेयर। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 85 to 600 किलोमीटर्स तक होती है। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहीं ऑरोराज यानी नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मौजूद होते हैं। ये लेयर रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। नंबर 5, एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर होती है। यहीं से एटमॉस्फेयर धीरे धीरे आउटर स्पेस में मर्ज होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसी रीजन में ऑर्बिट कर सकते हैं। ये अर्थ और स्पेस के दरमियान ट्रांजिशन जोन है। वाई इज़ एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट? एटमॉस्फेयर के बगैर रिस्पिरेशन इम्पॉसिबल होती है।
वाटर साइकिल कंप्लीट ना होता, हार्मफुल यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचती, दिन और रात का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता, वेदर सिस्टम एग्जिस्ट ना करता, यानी एटमॉस्फेयर ही अर्थ को एक हैबिटेबल प्लैनेट बनाती है।